इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अपने आप को ऐसे विचार सोचने की अनुमति न दें, मैं अब और नहीं सह सकता। अगर मेरे साथ एक बार और ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा और हार मान लूंगा। अपने भविष्य की भविष्यवाणी न करें। जो वचन आप अभी कहते हैं वे वही जीवन बनेंगे जो आप कल जिएंगे। ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं, ये नहीं कि आपके पास क्या है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन के हर दिन का आनंद लेने में मदद करता है। एक ईसाई के रूप में मैंने भी कई साल अपने जीवन का आनंद नहीं लेते हुए बिताए, क्योंकि मैं वास्तव में इस शब्द को नहीं जानती थी। मैं वास्तव में इस शब्द को अपने जीवन में लागू नहीं कर रही थी। और जीवन का आनंद लेने के लिए हमें चीज़ों को परमेश्वर के तरीके से करना सीखना होगा, अपने तरीके से नहीं। और हमारे विचार हमारे शब्दों को निर्धारित करते हैं और वे हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, वे हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। सच तो ये है, मैं आपको ये पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। जो कुछ भी आप अपने मन में रखते हैं वे आपके जीवन में घटित होगा। यदि आप विश्वास करना जारी रखते हैं जैसा कि आप हमेशा मानते आए हैं, तो आप वैसे ही बने रहेंगे जैसे आप हमेशा से रहे हैं। यदि आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। यदि आप अपने जीवन में या अपने काम में अलग परिणाम चाहते हैं, तो आपको बस अपना मन बदलना होगा। और ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कहा गया है। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा है। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, और मुझे नहीं पता कि हम कैसे सोचने की बदलाव आएगा, लेकिन ये सिर्फ जादुई तरीके से नहीं होगा। हमेशा कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर को हमें दिखाने की आवश्यकता होती है, जिसे हमें करने की आवश्यकता होती है, और वो हमें ऐसा करने की कृपा देगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नहीं करता, वो हमारे माध्यम से करता है। वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा काम नहीं करेगा। वो हमेशा ये कहना चाहता है कि उसके साथ रहो, उनका एक हिस्सा बनो। मैं उनका काम नहीं कर सकती और वो मेरा हिस्सा नहीं करेंगे। अब कई वर्ष पहले मैंने पावर थॉट्स नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये लोगों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से चीज़ों को सोचना सिखाने के बारे में एक किताब है। और वास्तव में हम पिछले कुछ दिनों से इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको केवल वही सोचने की जरूरत नहीं है जो आपके दिमाग में आता है। आप उद्देश्यपूर्ण बातें सोच सकते हैं, और आपको अपने जीवन में क्या पाना है उसके अनुसार सोचना चाहिए, न कि आपके पास क्या है उसके अनुसार सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपको अभी अपनी परिस्थितियां पसंद न हो, इसलिए आप हर समय केवल उनके बारे में सोचते हैं और हर समय उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में सोचो, उनके बारे में बात करो। अच्छा, आप जानते हैं क्या वे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदलें, तो आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उस क्षेत्र में आपके जीवन में एक काम करने के लिए कहते हैं। अपने दिमाग को नवीनीकृत करते हैं और आप अपने बात करने के तरीके को बदलते हैं। और इसलिए इस पुस्तक में हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसका हम चाहते हैं कि आप लोग अनुसरण करें, और निश्चित रूप से हम कार्यक्रम के अंत में पुस्तक पेश करेंगे। लेकिन ये एक कार्यक्रम है, यहाँ 12 हैं जिन्हें हम शक्ति विचार कहते हैं। 12 विचार जो जीवन बदल सकते हैं। और हम लोगों को पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और फिर वापस जाकर पहला शक्ति विचार लेते हैं और एक सप्ताह के लिए उस पर ध्यान करते हैं। अपने घर के चारों ओर कुछ चिन्ह लगाएं, बस कागज के चिन्ह, जिन पर एक बड़ा प्रिंट में शक्ति विचार लिखा हो। मूल रूप से कुछ भी करके इसे अपने सामने रखें ताकि आप इसे याद रखें। और इस तरह से आपके पास 12 सप्ताह होंगे, और फिर हम अनुशंसा करते हैं कि अगले 3 महीने में आप वापस जाएं और सब कुछ फिर से शुरू करें। तो 1 वर्ष के अंत तक आप इस पुस्तक को 4 बार पढ़ चुके होंगे, और आप न केवल 5 मिनट के लिए कुछ याद रखना शुरू कर देंगे, बल्कि वे आपका हिस्सा बन जाएंगे, आपके जीवन का हिस्सा। जितना अधिक आप शब्द पर ध्यान करते हैं और जितना अधिक आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक ये आपका हिस्सा बन जाता है, और ये एक नई आदत बन जाती है। तो आपको इसे करने के लिए वास्तव में कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस इसी तरह है। और इसलिए
पहला शक्ति विचार जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, मैं मसीह के माध्यम से जीवन में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो कर सकता हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और उनका एक बड़ा बहाना ये है कि ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत कठिन है। ठीक है, परमेश्वर फिलिपियों 4:13 में कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ और उसके माध्यम से किसी भी चीज़ के बराबर जो मुझ में आंतरिक शक्ति का संचार करता है। मैं मसीह की पर्याप्तता में आत्मनिर्भर हूँ। फिलिपियों 4:13। तो इसके बारे में सोचिए, हम ये कहना पसंद करते हैं कि चमत्कार करने से आते हैं, नहीं करने से नहीं आए। हम अपनी शब्दावली से मैं नहीं कर सकता को बाहर निकालें और ये करना शुरू करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप जानते हैं, जब आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आती है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो बस ये मान लीजिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे बिल्कुल नहीं कर सकता। बाइबल कहती है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, और इसलिए जो भी आपके रास्ते में आए आप उसे निपट सकते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है प्रार्थना है। परमेश्वर, मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ एक कहानी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। मुझे लगता है इससे आपको कुछ खुशी मिलेगी और आप एक सबक सीखेंगे। इसे रॉक योर बॉक्स कहा जाता है। बहुत समय पहले, आज के हमारे साथ उपलब्ध कुछ चिकित्सीय प्रगति से पहले, एक छोटा लड़का अपंग हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि वे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लड़के की माँ ने एक नारंगी रंग का डिब्बा लिया, उसमें लड़के को डाल दिया और चारों ओर एक रस्सी बांध दी, अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी, और अब वो जहाँ भी जाती है उसे अपने साथ लेती, वो उसे हर समय अपने साथ ही रखती थी। और कुछ समय बाद लड़के में एक परेशान करने वाली आदत विकसित हो गई। वो बॉक्स को हिलाने लगा और वो बॉक्स को हिला देता और बॉक्स जोर से हिल जाता। कभी कभी वो इसे इतनी जोर से हिलाता कि वो वास्तव में इससे बाहर गिर जाता और उसे वापस उसमें डालना पड़ता। थोड़ी देर बाद माँ इससे बहुत नाराज हो गई, लेकिन लड़का रुका नहीं। उसने अपने बॉक्स को इतनी जोर से हिलाया कि अंततः वो उससे गिर गया, उठ गया और चलना सीखा और बहुत अच्छा जीवन बिताया। हम बस सामान उठा रहे हैं और सामान रख रहे हैं, और आपको थोड़ा आक्रामक होना होगा और कहना होगा मैं ये मसीह के माध्यम से कर सकता हूँ जो मेरी ताकत है। उस छोटे लड़के ने कुछ ऐसा किया कि डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, आप जानते हैं, एक डॉक्टर आपको कह सकता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। अपने आप को ऐसे विचार सोचने की अनुमति न दे, मैं अब और नहीं सह सकता। अगर मेरे साथ एक बार और ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा और हार मान लूंगा। अपने भविष्य की ऐसी भविष्यवाणी मत करो। जो शब्द आप अभी कहते हैं वे वही जीवन बनेंगे जो आप कल जिएंगे। ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं, ये नहीं कि आपके पास क्या है। ऐसे विचार न करें कि मैं ये नहीं कर सकता। ये सारे विचार आपके जीवन को दुविधा में डालेंगे। ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं, ये नहीं कि आपके पास क्या है। मत्ती 11 में बाइबल कहती है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। अब ये उस उदाहरण के तौर पर है। निसंदेह हम किसी भौतिक पहाड़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके जीवन की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये वास्तव में कहता है अपनी समस्याओं पर बात करें। खैर, हम क्या करते हैं कि हम उनसे बात करने की बजाय अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, और हमें वही कहना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 12 कहता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर चीजें जल्द नहीं बदली तो मैं हार मान लूंगा, ऐसी बात मत करो। अपने बहानों से छुटकारा पाएं।
जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं या नहीं होती हैं या जो हमने कभी नहीं की होती हैं, या यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ बहाने बनाते हैं। खैर, यहाँ कुछ बहाने हैं जो हम बनाते हैं। ये बहुत कठिन होने वाला है। ये वाला शायद सबसे ऊपर है, ये बहुत कठिन है। अच्छा, आप जानते हैं कि मैं किस पर विश्वास करती हूँ? मेरा मानना है कि हम कठिन चीज़ों के लिए अभिषिक्त हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम उसके माध्यम से वो काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। दूसरा बहाना है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैंने आज उस बारे में कोई योजना नहीं बनाई। अच्छा, आप जानते हैं क्या? यीशु के जीवन में हर तरह की चीज़ें आईं जिनकी उन्होंने योजना नहीं बनाई थी, और किसी भी चीज़ के बराबर, चाहे वो कुछ भी हो। मेरी एक बेटी है जो बहुत कोमल है, वो बस ऐसी ही है। मैं उसे फ़ोन करूँगी और कहूँगी, आप आज क्या कर रहे हैं? और वो कहेगी, आपको मुझसे क्या करवाना है? वो मेरे लिए काम करती है और बहुत सी चीज़ों में मेरी मदद करती है, और मैं जीवन में उसके लचीलेपन के लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे पति भी बहुत लचीले हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत लचीला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उस प्रकार की व्यक्ति हूँ जो जैसा चाहती है वैसा ही अपना मन बनाती है, और अगर ये उस तरह से नहीं होता तो हमेशा वास्तव में खुश नहीं होती। मुझे अभी भी कुछ रास्ते तय करने हैं, लेकिन मैं बदलाव जारी रखूंगी। मैंने आज उस बारे में कोई योजना नहीं बनाई। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करेगा। ये एक और बहाना है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ा बहाना है। इस समय मेरी अपनी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनसे मैं निपट रहा हूँ, जिनमें मैं शामिल हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं जानती जिसने कभी ऐसा किया हो। 45 साल पहले परमेश्वर ने मुझे वचन सिखाने के लिए बुलाया था, तो बहुत कम महिलाएं थी जो वचन सिखा रही थी। महिलाएं ऐसा नहीं करती। अगर महिलाएं ऐसा करती तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बुलाया? आप जानते हैं, मैंने परमेश्वर से कहा महिलाएं ऐसा नहीं करती, और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो उन्हें पता था कि मेरा लिंग क्या है, और मैं इसे 45 वर्षों से कर रही हूँ। परमेश्वर जिसे चाहते हैं उसका उपयोग करते हैं, हमें बस उपलब्ध रहना है। ईमानदारी से कहूँ तो आपके पास इतनी योग्यता भी नहीं है, आप बस इतना कहें, हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं जीवन में करूँ। मुझे डर लगता है। ओ, ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे डर लगता है। अच्छा, कौन कहता है कि आप डर कर ऐसा नहीं कर सकते? आप जानते हैं, डर शब्द का अर्थ है दौड़ना या उड़ना, और साहस वास्तव में डर के सामने कार्रवाई करना है। सिर्फ इसलिए कि आपको डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे डर महसूस हुआ और मैं बस थोड़ा गहराई में उतरी और आगे बढ़ी और वही किया जो परमेश्वर मुझसे करने को कह रहे थे। और यह आश्चर्यजनक है, यदि आप डर को अपने पास आने से रोकें तो आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। ये आपको साहस देता है। जिस दूसरी शक्ति के बारे में हम बात करेंगे, उसने सोचा कि परमेश्वर मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। अगर तुम जानते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है तो इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है, यह आपको साहस देता है। बाइबल इफिसियों में कहती है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने जानबूझकर आपको चुना है। वो जानबूझकर आपके साथ नहीं फंसे, वो आपके साथ फंसे नहीं थे और इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सके। परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है और उनके पास आपके जीवन के लिए एक महान योजना है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें ये सुनने की जरूरत है कि मैं आज क्या कह रही हूँ। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक महान योजना है। आप कहते हैं, ठीक है जॉयस, मैंने एक समय में इस बात पर विश्वास किया था, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां की और बहुत सारे गलत काम किए और मैंने बस हार मान ली। मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे कभी अच्छा जीवन मिलेगा। मैंने बहुत सारी गलतियां की। अच्छा, आप जानते हैं कि आप शैतान के झूठ पर यकीन कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वचन क्या कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। और ये समझो, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। वाओ, ये बहुत बढ़िया है।
इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं तो वो आपको माफ़ कर देते हैं और उसे भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप अगले दिन वापस जाते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। परमेश्वर आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम जानबूझकर कितनी मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर सकते हैं, बल्कि हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। सर्दियों की एक रात में एक महिला को न्यायाधीश के सामने लाया गया था जिसने एक रोटी चुरा ली थी क्योंकि उसके बच्चे भूख से मर रहे थे, और दुकान का मालिक उसके खिलाफ आरोप लगाना चाहता था और इसलिए जज ने उस पर $10 का जुर्माना लगाया। लेकिन फिर उसने $10 का बिल निकाला और उस महिला को जुर्माना अदा करने के लिए कहा, और फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा कि वो उनमें से प्रत्येक पर 50 सेंट का जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि वे सभी एक ऐसे शहर में रहते हैं और इसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जहां एक महिला को अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक रोटी चुरानी पड़ी। और मुझे लगता है कि उसने उन पर जो जुर्माना लगाया उसका कुल योग लगभग 47 था। उसने पलट कर वो पैसे महिला को दे दिए। खैर, आप कह सकते हैं कि यीशु ने हमारा जुर्माना चुका दिया है। महिला पूरी तरह से मुक्त हो गई, उनके खिलाफ आरोप हटा दिए गए। और आप जानते हैं, जब यीशु हमारे लिए मरे तो हमारे विरुद्ध आरोप हटा दिए गए। उन्होंने हमारा जुर्माना चुका दिया है, उन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए हैं और अब हमें बस बाहर निकलना है। यीशु ने आपके पापों के लिए भुगतान किया है, उन्होंने आपको छुड़ा लिया है, उन्होंने आपको शत्रु से वापस खरीद लिया है। आपको पता है कि आपका खाता संतुलित है, आप परमेश्वर के ऋणी नहीं हैं, आपका खाता शेष है, सब कुछ अच्छा है। अगली शक्ति का विचार है, मैं भय में नहीं जीऊंगा। ये कहते हुए मत घूमो, मुझे इससे डर लगता, मुझे इससे डर लगता, मुझे इससे डर लगता, मैं डर में हूं। आप कहते हैं जॉयस मुझे डर लग रहा है, ऐसा कहना बंद करें, कहना शुरू करें, मैं नहीं डरूंगा। यदि आप कोई बात लंबे समय तक कहेंगे तो आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, और जिस पल आप उस पर विश्वास करेंगे यह आपके जीवन में घटित होगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखें। इसका एक तरीका परमेश्वर का वचन बोलना है। इसे जोर से बोलिए। आप किसी और की तुलना में जो कुछ भी सुनते हैं उस पर अधिक विश्वास करते हैं, और इसलिए वचन बोलें, मैं डर में नहीं जीऊंगा। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। विस्तृत बाइबल कहती है कि एक स्वस्थ दिमाग एक शांत और संतुलित दिमाग और अनुशासन और आत्मनियंत्रण वाला दिमाग होता है। क्या ये अच्छा नहीं है? यदि आपका मन अनुशासन और आत्मनियंत्रण का है तो इसका मतलब है कि जब आपके मन में गलत विचार आते हैं तो आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं और उन्हें त्याग सकते हैं और कुछ ऐसा सोचने का विकल्प चुन सकते हैं जिनसे आपका जीवन बदले। कुछ विचार हैं जो मृत्यु के होते हैं और कुछ विचार हैं जो जीवन के होते हैं, और आप विश्वास में अच्छे विचार सोचकर स्वयं को जीवन प्रदान कर सकते हैं, और आप अच्छी बातें बोलकर स्वयं को और अन्य लोगों को जीवन प्रदान कर सकते हैं। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, जीवन या मृत्यु के लिए। बहुत खूब, मुझे लगता है कि यहीं से ये बयान आया है। आप उन वचनों को खाने वाले हैं, क्योंकि विस्तृत हम अपने वचनों पर ही भोजन करते हैं। परमेश्वर के वचन को बोलना सीखना, ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कई साल पहले जब किसी ने भी मैंने किसी को जीव की ताकत पर शिक्षा देते हुए नहीं सुना था। मैं बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति थी। मैं एक नकारात्मक माहौल में बड़ी हुई, मेरे साथ दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार किया गया, और सामने आए पहले लड़के से शादी की क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा, और उसने अपने 5 वर्षों तक अन्य महिलाओं के साथ घूम कर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और कभी भी हमारा समर्थन नहीं किया। और इसलिए जब मैं 23 वर्ष की हुई, मुझे वास्तव में याद ही नहीं कि मैं कभी खुश थी, और मेरे जीवन में इतनी निराशाजनक चीज़ें घटी कि मैं वास्तव में ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर मुझे किसी भी अच्छी चीज़ पर विश्वास नहीं हो, अगर मुझे कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं हो, तो जब ऐसा नहीं होगा तो मैं निराश नहीं होंगी। इसलिए मैं पहले से ही आश्वस्त थी कि पूरी चीज़ें घटित होने से पहले ही घटित होंगी। इसे बाइबल में बुरा पूर्वाभास कहा गया है। हमारे सभी दिन बुरी आशंकाओं के कारण, किसी बुराई की आशा करने के कारण चिंतापूर्ण और दुखमय हो जाते हैं। हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। आप कहते हैं ठीक है जॉयस, क्या होगा अगर मैं विश्वास करूं कि कुछ अच्छा होने वाला है और फिर ऐसा नहीं होता? कोई बात नहीं, अगले दिन होगा। और इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करना शुरू किया कि मैं
इतनी नकारात्मक नहीं हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वास्तव में सकारात्मक रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। मेरा मतलब है कि मैं परमेश्वर के साथ इस पर काम कर रही थी, मैं सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही थी और लगभग 6 महीने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन में कोई बदलाव आया था और इसलिए मैं परमेश्वर से शिकायत कर रही थी और मैंने कहा मैं वास्तव में सकारात्मक रही हूँ और मैं नकारात्मक बातें नहीं कर रही हूँ और फिर भी कुछ नहीं बदला। और यार परमेश्वर ने एक वाक्य से मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कहा आप नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कुछ सकारात्मक भी नहीं कर रहे हैं। और मैं नाम बताओ दावा करो वाले सुसमाचार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, जहाँ आप बस कह सकते हैं मैं एक करोड़पति बनने जा रहा हूँ और फिर आप एक करोड़पति बन जाते हैं। मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के बारे में बात कर रही हूँ और ये संपूर्ण बाइबल में है। वचन पर ध्यान करने का एक हिस्सा इसे अपनी सांसों के नीचे धीरे धीरे गुनगुनाना है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बोलने की आवश्यकता है। इसलिए ये कहते हुए मत घूमे मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ। कहो मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर ने आपको साहसिक कार्य के लिए बनाया है और यदि आप डरे हुए हैं तो आपके जीवन में कभी कोई रोमांच नहीं आएगा। आपका जीवन नीरस होगा। यदि आप हर समय वही पुराना काम करते हैं तो आप जीवन से ऊब जाएंगे। जाने की इसे जल्दी कैसे पकड़ें। जब डरावने विचार आपके जीवन में आए तो उन्हें जल्दी पकड़ना सीखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको सभी प्रकार की ओवर द काउंटर दवाएं मिल सकती हैं और सर्दी का पहला संकेत मिलते ही आप दवा की दुकान पर जा सकते हैं और आपको ये वो या कुछ और मिल सकता है और माना जाता है कि ये तुरंत सर्दी से छुटकारा पाने में मदद करेगा। मेरी तरह अगर मुझे सर्दी लगने लगती है तो मैं कुछ प्राकृतिक चीज़ें लेती हूँ और जो चीज़ें मैं लूँगी उनमें से एक है विटामिन सी की भरपूर मात्रा जो उस सर्दी से छुटकारा पाने में मदद करेगी। खैर हमें डर के साथ भी यही काम करने की ज़रूरत है। हमें इसे जल्दी पकड़ने की ज़रूरत है और जब डर आपके जीवन में आने की कोशिश करे तो आपको इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं और कहें मैंने तुम्हें पकड़ लिया, शैतान मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं डरूंगा नहीं। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको डरने से बचने के बारे में इन शास्त्रों का बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। किंग डेविड ने कहा मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, मैं करूंगा। मुझे लगता है कि वो घोषणा कर रहा था कि वो क्या करेगा, मैं नहीं डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर मुझसे बिना शर्त प्यार करते हैं और मैं नहीं डरूंगा। निश्चित रूप से आप पहले से ही ये देखना शुरू कर सकते हैं कि इससे आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। और यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप एक बार करते हैं, बल्कि आप हर दिन थोड़ा सा समय वचन को स्वीकार करने में और परमेश्वर जो कहते हैं उसे कहने में बिताते हैं, जो अभी तक आपके जीवन में नहीं है लेकिन आप पाना चाहते हैं और आप अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कल आपके पास वही होगा जो आप आज कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यदि आप आज कुछ कहते हैं तो कल आप उसे समझ जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि यदि आप अपने भविष्य में कई सकारात्मक बातें कहना शुरू कर दें तो वे सकारात्मक चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। इससे डर कर करो। अगर आपको ये डर कर करना है तो शैतान को आपसे चोरी ना करने दे। एक अंतिम और ये 4 है और यहाँ 12 हैं। ये है मुझे अपमानित करना कठिन है। बहुत खूब। बहुत से लोग आहत हैं। अपराध शब्द ग्रीक शब्द स्कैंडलॉन से आया है, SKANDALONI, और स्कैंडलॉन उस जाल का हिस्सा था जिस पर चारा फंसाया जाता है छोटे जानवर को शिकार बनाने के लिए। जब वे जानवर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने स्कैंडलॉन पर चारा डाल दिया और उस शब्द का अनुवाद अपराध हो गया। और इसलिए जॉन बेवर ने द बैट ऑफ शैतान नामक एक शक्तिशाली पुस्तक लिखी और अपराध वो चारा है जिसका उपयोग शैतान हमें कड़वाहट, आक्रोश और क्षमा न करने के पूर्ण मामलों में खींचने के लिए करता है। मुझे नहीं लगता कि हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि शैतान क्षमा न करने के माध्यम से हमसे कितना कुछ चुरा लेता है। एक व्यक्ति ने कहा कि लोग किसी भी अन्य चीज की तुलना में माफी के माध्यम से शैतान के लिए अधिक दरवाजे खोलते हैं। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आसानी से नाराज़ न हुआ जाए, और एक तरीका जो आप ऐसा कर सकते हैं वो है लोगों के बारे में सबसे बुरे पर विश्वास करने के बजाय उनके
सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना है, इससे मुझे सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करने में मदद मिली, ये सोचने की बजाय आपने ऐसा जानबूझकर किया। मैं सोचता हूँ आपको शायद वो भी पता नहीं था कि आपने ऐसा किया। आप जानते कभी कभी आपका दिन खराब चल रहा है और कोई कुछ कहता है और आप को आज वास्तव में परेशान कर सकता है, और आपके जीवन में किसी अन्य समय पर जब आप अलग तरह से महसूस करते हैं। मत्ती 24 में बाइबल कहती है कि तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और मैं कहूँगी ये सच है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि हर पीढ़ी ने यही सोचा है। लेकिन एक बात निश्चित है, हम पहले से कहीं अधिक आगे हैं, और आज बहुत से लोग क्रोधित हैं। ये वास्तव में मेरे लिए चिंता का विषय है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी और पर क्रोधित होते हैं। आप ये क्यों नहीं कहना शुरू करते, मुझे अपमानित करना कठिन है। लोगों के प्रति दयालु बने, लोगों के प्रति अच्छे बने, और यदि कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो बस अपने आप से सोचे, मुझे विश्वास नहीं है कि वे ऐसा करना चाहते थे और मैं उन्हें माफ कर दूंगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।